हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी काफ़ी सारे स्टेट्स में आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग मेल आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारे आरआरबीज ने ज्वाइनिंग लेटर भी भिजवा दिया है और इसी के साथ कैंडिडेट्स के डाउट्स भी बढ़ गए हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़ गए हैं। मैं पिछले वीडियो के कमेंट्स में देख रहा था कि किसी का फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, किसी का मतलब कि सर्टिफिकेट मिसिंग नहीं है, बना नहीं है, डिग्री नहीं आई है, और बहुत सारे लोगों का सैलरी के रिगार्डिंग भी था कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में जो भी डाउट्स है, जो भी डाउट्स मैं देख पाया हूँ वो सब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला डाउट ये है कि फॉर्म में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है फॉर्म भरने में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ करना पड़ेगा क्या? तो देखिए, उसका सीधा सीधा आंसर मैं बताऊँ, अगर आपने नेम, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल और ईमेल, इतना आपने सही भरा है, ये सही है। बाकी अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कुछ गलत है तो वो उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस इतना आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको एफिडेविट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपका जैसे किसी का एड्रेस गलत हो गया था, तो किसी ने कोई जैसे पिन कोड गलत डाल दिया था, तो उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, कोई एफिडेविट नहीं लगेगा उसमें। फिर किसी अगर आपका कोई कैटेगरी है और सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया अभी तक, तो कृपया करके जिसे ये बनवा लें, क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बनवा लें। ये मैंडेटरी इस पर ये लगती है। ठीक है, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा था कि अभी तक मतलब सेंट्रल वाली नहीं बनी है, स्टेट वाली बन गई है। तो सेंट्रल वाली बनाना मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, फिर किसी की डिग्री नहीं आई थी तो क्या प्रोविजनल से काम चल जाएगा? तो ऑफकोर्स प्रोविजनल से काम चल जाएगा, बट वो आपको कुछ टाइम देंगे, जैसे 1 मंथ, 1 महीने। तो उसमें आपको डिग्री ला के देनी है, मतलब आपको डिग्री दिखाना होगा। तो ठीक है, आप प्रोविजनल आप निकाल, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो। और साथ ही साथ डिग्री में भी लगे रहो। डिग्री, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर में और डिग्री मतलब कि ला पाओ। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो आप प्रोविजनल ले जाना, बोल देना कि डिग्री अभी तक नहीं बन पाई है यूनिवर्सिटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी आधार किसी का मिस्टेक था, तो ठीक है, काफ़ी सारे आरआरबी में आधार मैंडेटरी नहीं रहता। आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कुछ भी ला सकते हो, आधार ला सकते हो, पैन भी ला सकते हो। ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में वो सब उसमें मेंशन रहता है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आधार ही चाहिए। ठीक है, तो आप पैन भी ले जा सकते हो। फिर एक था कि लेस कॉमन डाउट, कि मतलब मेरा क्लर्क और पीओ दोनों में हुआ है, तो मुझे किस में जाना चाहिए? तो ऑफकोर्स आपको जो बेटर लगे उसमें आप उसकी डिग्री आपको जानी चाहिए। ठीक है, आपको दोनों का डिग्री नहीं जाना है। आप पीओ में जाना चाहते हो तो पीओ में जाओ, क्लर्क में जाना चाहते हो तो क्लर्क में जाओ। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन आपको एक ही में मतलब ऐसा आप दोनों में जा सकते हो। ज्वाइनिंग तो आपको एक ही में कर पाओगे, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग करने नहीं है तो आप डिग्री में जाके क्यों मतलब, ठीक है, एक मतलब अपना एक अपॉर्चुनिटी किसी का ले जाओगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेन डाउट्स थे। तो मैंने क्लियर मतलब कि कोशिश को मैंने देखा, और इसी के अराउंड सारे सारे डाउट्स घूम रहे थे। सैलरी जो रह गया था कि मतलब अभी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, ठीक है, क्या क्या मतलब अलाउंसेस मिलेंगे। तो चलिए मैं इन शॉर्ट दोनों का मैं उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ। तो सबसे पहले आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ में जैसे आपको पता है, दोनों में आरआरबी पीओ और क्लर्क 12th ट्राइपार्टाइट लागू हो चुकी है। तो आपका जो बेसिक है वो 48,480 आपका होगा आरआरबी पीओ में। ठीक है, उस पर आपका डीए जो कि 19.83% है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग 9,614 आपका डीए बनेगा। एचआरए आपकी बनेगी 3,878। ये टियर 1 का एचआरए है, मतलब टॉप सिटी का। ठीक है, फिर स्पेशल अलाउंस आपकी 15,395, ट्रांसपोर्ट 950, लोकेशन 1200, और लर्निंग अलाउंस 1,020 रुपीज़। तो इसके साथ आपका ग्रॉस बन जाएगा 80,540 के अराउंड। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट्स में जैसे अगर आपका लोकेशन थोड़ा गांव है, मतलब एकदम रूरल है, तो थोड़ा सा कम बनेगा। ठीक है, और अगर आपको जैसे कम मिलता है, लेकिन आपको अगर एकदम शहर मिल गया, मेट्रो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बन सकता है। ठीक, लेकिन ये मैंने बता दिया एक एक शहर को एक मतलब अर्बन शहर को लेकर। ठीक है, अब इसमें अब आ जाते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन आपका एन पी एस 5,810 रुपीज़,
फिर आपका इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है, तो 3750 के अराउंड वो ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आपका इसके अलावा कोई डेथ रिलीफ या पी एफ कटेगा तो 200 के अराउंड टोटल डिडक्शंस आपकी हो जाएंगी 9800 रुपये, 9800। तो अब नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी या जो भी बोलो, तो वो आपकी हो जाएगी 70,700 के अप्रॉक्स, ठीक है। रूरल में कम होगी, अर्बन मेट्रो में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेट्रो मिलने का चांस थोड़ा कम, बहुत कम रहता है आरआरबी में, ठीक है। तो इससे आपको कम ही मिलेगी या फिर इतना ही मिलेगा, 70,700, ठीक है। ये हो गया आरबीपीओ की सैलरी। सैलरी सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और अलाउंसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो अलाउंसेस आपको पीओ में मतलब ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा 150 पर मंथ, आपको मोबाइल मिल जाएगा 400 पर मंथ, मोबाइल रिचार्ज का 400 पर मंथ, आपको मेडिकल मिलेगा एनुअली, ठीक है, वो 10,000 प्लस रहती है। फिर आपको ब्रीफ केस मिलेगा 3 साल में आप ले सकते हो, ठीक है, 1800। फिर पेट्रोल भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मेन मेन अलाउंसेस है जो आपको आरआरबी पीओ में मिलता है, ठीक है। काफ़ी सारे अलाउंसेस आरआरबी में थोड़े से मिसिंग रहते हैं, कम रहते हैं एज कम्पेयर टू आईबीपीएस और एसबीआई, बट चूँकि ये रूरल और सेमी अर्बन में मेनली रहते हैं तो आपको मतलब उतना खलता नहीं है, अलाउंसेस की कमी इतनी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। मेन मेन आपको मिल जाती है। आरआरबी क्लर्क में आ जाते हैं तो इसके बेसिक है 26,730, ठीक है। डी ए अगेन 19.83% के साथ 5,906 रुपीज़, एच आर ए 3,052, स्पेशल अलाउंस 7,083, ट्रांसपोर्ट 850 और कैश अलाउंस, जैसे अगर आप कैशियर जैसे मतलब अगर आप कैशियर में बैठे हो तो आपको हेड कैशियर का अलग मिलेगा, ठीक है, ये 3,000 मिलता है आपको कैशियर कैश अलाउंस, ठीक है। तो आपका ग्रॉस हो जाएगा 46,675 रुपीज़, ये आपका ग्रॉस सैलरी है। अगेन ये अर्बन का है, ठीक है, इससे आपको कम ही मिलेगा या फिर इतना ही मिलेगा, और कुछ थोड़ा ध्यान रहता है कि इससे थोड़ा ऊपर ही मिल सकता है, ठीक है। फिर इस पर डिडक्शंस आते हैं, एनपीएस आपका 3,570 आपका, और डेथ रिलीफ फंड पीएफ 150, तो टोटल डिडक्शंस हो गया 3,720। इसमें आपका टैक्स वैक्स नहीं कटता, आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, ठीक है। तो डिडक्शंस अगर आप माइनस कर दोगे तो नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी आप जो भी बोलो 42,950 रुपीज़ ये आपका बनता है आरआरबी क्लर्क, ठीक है। अगर आप रूरल में भी जाओगे तो 41 के अराउंड बनी जाएगी, ठीक है। 1,050 मतलब 1-1,500 कम बनती है, लेकिन उतनी मतलब वो काफ़ी सफिशियंट रहती है, ठीक है। अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो आरआरबी क्लर्क में बहुत ज़्यादा अलाउंसेस नहीं है। आपको न्यूज़पेपर मिलेगा 150 पर मंथ, ठीक है। आपको मेडिकल मिल जाएगा एनुअली, और आपको ब्रीफ केस आपको मिलता है 3 साल में एक बार, तब थोड़ा सा मतलब वो प्राइस कम रहता है पीओ से, ठीक है, लेकिन आपको इतना मिलता है। और इसके अलावा कुछ मतलब कुछ खास है नहीं, आगे जाकर कुछ आपको मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये मेन इतना ही है। तो इन जनरल आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी और अलाउंसेस बन जाते हैं आरआरबी में ही, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी सारे मतलब डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया होगा, सैलरी फॉर्म से रिगार्डिंग डाउट्स सारा कुछ रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, वहाँ भी आपको मैं पूछ सकते हो डाउट्स, ठीक है। तो बाय बाय।